नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित नाटक अलख आज़ादी की पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार सुशील कुमार सिंह द्वारा अलख आज़ादी की नामक लिखा नाटक आशय, विषय और उसकी मंचीयता की दृष्टि से सबसे सफल नाटक रहा है, जिसमें उन्होंने हमारे देश के 400 साल के इतिहास को समेटते हुए उस दौरान की समयधारा, विचारधारा, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को समेटने का काम किया है। एक प्रकार से कहें तो नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से हमारे इतिहास को ही प्रस्तुत करने का काम किया है। सामान्यतः 16वीं 17वीं शताब्दी के पहले हिंदुस्तान में कबीर, दादू, तुकाराम, ज्ञानेश्वर जैसे अनेक संतों के उदार धार्मिक विचार थे। अकबर का विश्व प्रेम सबने देखा था। जहांगीर का न्याय शासन, शाहजहां के समय की खुशहाली और आश्चर्यजनक कला कौशल्य के वैभव से संपन्न हमारा देश था। दर्जनों नगर सुंदर इमारतों से सुसज्जित थे, साथ ही अत्यंत घने रूप में बसे हुए भी थे। दिल्ली और आगरे के किले तथा ताजमहल जैसी इमारतें भी बन गई थी। एक प्रकार से कहें तो औरंगजेब के शासनकाल के पहले देश के पूरब से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक प्रजा में चारों ओर सुख समृद्धि थी, साथ ही सुशासन भी था। इतना ही नहीं तो भारत अपने ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धन वैभव, विद्या, कला, कौशल्य आदि से संपन्न और समृद्ध था। सैकड़ों हजारों वर्षों तक न केवल यूरोप बल्कि संसार के सभी मंडियों और बाजारों में भारत का ही माल आकर्षण का केंद्र बना था। यही संपन्नता और धन वैभव विदेशी हमलावरों को यहाँ बार बार हमला करने के लिए प्रेरित करता था। उसका कारण यह था कि यूरोप तथा अफ्रीका खंड में स्थित सभी देशों में लगभग गरीबी, भूखमरी और अभाव का ही बोलबाला था। इतना ही नहीं तो गंदगी से फैली तरह तरह की बीमारियों से लगभग सभी देश त्रस्त थे। ऐसे में अपने अभाव और असुविधाओं को दूर करने के लिए भारत पर हमला करके उसे लूटने के मंसूबे वे बनाने लगे थे। इस हमले में स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लिस्तान और फ्रांस में होड़ लगी थी। सभी लगभग 100 साल तक भारत पहुंचने के लिए जलमार्ग ढूंढते रहे, जिसमें अनेक जहाजें बर्बाद हुई, कई लोगों की जानें गई, साथ ही उनका काफ़ी धन भी बर्बाद हुआ। इटली का कोलंबस भारत पहुंचने के चक्कर में
अमेरिका जा पहुंचा, जिसे वह मरते दम तक भारत ही समझता रहा। आगे चलकर पुर्तगाल का वास्को डी गामा पहला यूरोपियन यात्री था, जो 22 मई 1498 में केप ऑफ गुड का चक्कर लगाते हुए कालीकट के पास पहुंचा। उस समय कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा और उनके ईसाई साथियों का स्वागत करते हुए अपने राज्य में रहने तथा व्यापार करने की अनुमति दी। केवल 12 सालों में इन्होंने बस्ती से कोठी, कोठी से किला बनाया। इतना ही नहीं तो राजा जमोरिन से झगड़ा करके महल को जलाया और नगर को जमकर लूटा। आगे चलकर डच और अंग्रेजों ने भी यही किया। पहले राजाओं से व्यापार की उन्होंने अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही बस्ती में अपना कानून लागू किया, कोठी बनाई, कोठी से किला बनाया, फौजें तैयार की और धीरे धीरे एक एक प्रांत को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। लगभग सबका उद्देश्य देश को लूटना ही मात्र था, लेकिन अंग्रेज सबके उस्ताद निकले। उनकी व्यापार करने की अनुमति से लेकर देश के शासक बन जाने तक की दास्तान को नाटककार ने तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत किया है। अंग्रेज शासन में होने वाली नागरिकों का उत्पीड़न, बेगुनाहों पर लाठीचार्ज, गोलियों के द्वारा किया गया नरसंहार आदि के चित्र हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए किया गया क्रांतिकारियों का संघर्ष और उनकी छटपटाहट को भी यह नाटक प्रस्तुत करता है। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सुखदेव, भगत सिंह, बाबू गेनू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक क्रांतिकारियों की निर्भीकता, साहस और संघर्षमय गाथा को भी यह नाटक प्रस्तुत करता है। साथ ही महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन की भूमिका को भी रेखांकित करता है। गांधी जी की प्रेरणा से संपूर्ण देश में जो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का सैलाब निर्माण हुआ था, उसका भी चित्र यह नाटक प्रस्तुत करता है। साथ ही अंग्रेजों की सांप्रदायिकता की नीति और उसके शिकार हिंदू मुसलमानों की आहें, कराहें और चित्कार के स्पष्ट स्वर भी हमें इस नाटक में सुनने के लिए मिलते हैं। सांप्रदायिकता की कोख से जन्मा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन मन को सुन्न कर देता है। इंसानी दिलों के बंटवारे के साथ मिली स्वतंत्रता का उल्लास भी हमें इस नाटक में देखने के लिए मिलता है। तो दूसरी तरफ नाटक के अंत में देश के भविष्य को लेकर चेतावनी भी लेखक ने दी हुई हमें देखने के लिए मिलती है। हमने काफी कुछ सहकर, खोकर, त्याग कर इस आज़ादी को प्राप्त किया है, लेकिन आज़ादी के कुछ साल बाद ही हमारे देश के नेता और नौकरशाहों ने देशवासियों को भ्रष्टाचार, अनाचार, स्वैराचार, मिलावटी, जमाखोरी, घपला घोटाला,
सांप्रदायिकता, धर्मांधता की आग में धकेलना शुरू किया। उनकी निरंकुशता, दायित्वहीनता, मोहांधता और स्वार्थी वृत्ति ने देश को गटर में पहुंचाना शुरू किया है। इतना ही नहीं तो आज ये लोग राष्ट्रीय संपत्ति को दान में देते हुए विदेशी कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं। उन्हें बिजली, पानी, जमीन को दे रहे हैं, सस्ती कच्ची सामग्री, मजदूर ऊपर से उन्हें सौगात के रूप में मिल रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के ग्रामीण उद्योग व्यवसाय चौपट होने लगे हैं और उसके बदले में कंपनियों के मालिक आदि के पास धन का केंद्रीकरण होने लगा है। देश का दिवालिया निकलने लगा है। ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर गुलामी के शिकार हो सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की मल्टीनेशनल कंपनी की पॉलिसी एक ही जैसी ही हमें देखने के लिए मिल रही है, जिसका नारा है जितना लूट सकते हैं उतना लूटो। अंतर इतना ही है कि पहले भौगोलिक सीमाओं की परतंत्रता थी और अब आर्थिक परतंत्रता के अधीन हमारा देश जाने लगा है। ऐसे में हमारी आज़ादी को बरकरार रखना हमारा अर्थात संपूर्ण देशवासियों का कर्तव्य है। हमें अपना तथा अगली पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षितता के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर प्रस्तुत नाटक बार बार बल देता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सुशील कुमार सिंह ने अलग आज़ादी की नाटक में लगभग 400 साल के परिवेश को प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण भारतवासियों को आने वाली गुलामी से सचेत एवं सावधान करने का प्रयास किया है। यह संपूर्ण 400 साल की कथा वस्तु को हम अध्ययन और अध्यापन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, अंग्रेज आगमन के पहले भारत की संपन्नता, वैभवशाली परंपरा को इस नाटक का कथानक प्रस्तुत करता है। 2, अंग्रेजों का आगमन और उनका शासन में देश की हो रही लूट तथा उसके विरोध में चलने वाला देशवासियों का संघर्ष की कथा इस नाटक में हमें देखने के लिए मिलती है। 3, आज़ादी के बाद देश की स्थितियां, मल्टीनेशनल कंपनियों की पॉलिसी के बीच देश की स्थिति को भी यह नाटक प्रस्तुत करता है। इस तरह इन 3 इकाइयों के द्वारा इस नाटक की समग्र कथा को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और जो कुछ नाटक के प्रश्न हैं, लेखक जो कुछ कहना चाहता है उसको भी हम आत्मसात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रत्यक्ष उपरोक्त 3 हिस्सों में बटे व्यापक कथानक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।